पित्त की ठिल्ली की पथरी निकलती है, मैंने इतने साल हो गए निकालते हुए। ये एक विश्वास की बात है। जितने पेशेंटों ने अब तक उत्तर भारत के लगभग ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे हमारी मेडिसिन ना गई है। और कैसे गई है? मैन टू मैन, मेरे से कोई लेके गया, उसका निकला, उसके किसी रिश्तेदार को दिक्कत थी, उसने बता दिया, और रिश्तेदार कहीं जॉब करता था, उसने वहाँ मेडिसिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बारी उसे ये प्रोसेस करना होता है, 21-21 दिन का। अभी तक हमें जो कामयाबी मिली है वो 21 mm तक मिली है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दादरी में था और रोज गार्डन के आसपास टहल रहा था, तो एक क्लिनिक है ये जहाँ मैं बैठा हूँ, और ये डॉक्टर सुनील हैं, और इनके बाहर बोर्ड के ऊपर लिख रखा है कि यहाँ पर पित्त की थैली की पथरी की दवाई दी जाती है, ऑपरेशन ना करवाए। जबकि हमने आमतौर पे जो सुना है और वो देखा वो ये सुना है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है या कोई और पथरी है तो आपको ऑपरेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। सुनील जी, बस ये बता दो मेरे को कि आप कह रहे हो कि ऑपरेशन ना करवाए, हम दवाई देंगे, कैसे कैसे संभव है ये चीजें कि ऑपरेशन के बगैर ये पथरी जो है निकल जाएगी? कैसे संभव है? आपने थोड़ा बहुत हिंदी में जिसको शारीरिक संरचना बोलते हैं वो पढ़ा है थोड़ा बहुत? देखिए, होता क्या है, आपका जो बाइल्स, पित्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, और जो बाइल जो डाइजेशन में सबसे ज्यादा काम आता है, ये हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर बहुत कम यूज होने पे क्या होता है, धीरे धीरे स्टोर होता है, फिर वो थोड़ी हार्ड फॉर्म में आता है। बनता तो बॉडी से ही है, तो उस आपकी बोन्स का जो कैल्शियम टूटता है, कुछ ऐसे मटेरियल और भी आ जाते हैं वहाँ पे जो उसको थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में ले आते हैं। अब हार्ड फॉर्म में आएगा तो वो यूजेबल नहीं है, ठीक है। अब वो पहले आपने वो जेली की वो टॉफी वगैरह आती हैं, जेली टॉफी देखी है? पहले जब वो उस सिचुएशन में रहता है तो पता ही नहीं चलता, और जब जो वो हार्ड फॉर्म में आता जाएगा तो जो ही वो हार्ड होगा तब पता चलता है। फिर अचानक से रात को दर्द उठता है। ये कब उठता है? ये उस वक्त उठता है आपको जब आप कोई भी ऑयल फॉर्म खाएं, मतलब कोई फास्ट फूड, कोई भी चिकनी चीज़ आपने खाई। देखिए, गॉल ब्लैडर का जो काम है वो बाइल्स क्रिएट करना है। बाइल्स का जो काम है वो आपका कोई भी लुब्रिकेटेड फॉर्म, चाहे आपने घी खाया, दूध के अंदर कुछ ऐसा है, या फिर आपने कोई जैसे सब्जी खाई हमने, उसमें ऑयल था, सरसों का था, तिल का था, किसी का भी था, तो ये बाइल्स उससे जाके उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और उसे डाइजेस्टेबल मूड में लेके आता है, ठीक है। अब होता क्या है, बाइल्स जहाँ क्रिएट होता है गॉल ब्लैडर स्टोन में, वो नीचे की तरफ लटका होता है। अब वो सिकुड़ता है तो उसमें से बाइल्स आपके स्टोमक में आता है। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? 4 mm की पाइपिंग होती है, ठीक है, और आपका स्टोन है मान लीजिए 10 mm, ठीक है, तो 4 mm से तो जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब वो कभी आपने कुछ चिकनी चीज खाई और बाइल्स निकाल रहा है और वो हार्ड फॉर्म में होने की वजह से बाइल्स के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, अब वो क्या है, डक्ट के आगे आ जाएगा, अब वो वहां से बाइल्स निकलने नहीं देगा। अब प्रेशर पड़ा तो दर्द खड़ा हुआ। अब वो दर्द इतना ऐसे नहीं होता है कि वो आदमी उसी टाइम एडमिट होना पड़ा। फिर उसके बाद क्या सजेशन है? एक ही सजेशन है जी, आप इस पार्ट को आउट करवा दीजिए, निकलवा दीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए। बहुत बड़ी मूर्खता है। आपने अगर अपना गॉल ब्लैडर किसी ने भी अगर करवा लिया हो, ऑपरेशन करवा दिया और वो निकलवा दिया, तो उसके लिए सबसे बड़ी सलाह तो मेरी ये है कि वो किसी भी प्रकार की चिकनाई से दूर हो जाए। सब्जी भी अगर कोई चिकनी है, जैसे भिंडी है, परमल है, इस तरीके की बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन लुब्रिकेंट कंटेंट होता है, उन चीज़ों से तो उसे दूर हो जाना चाहिए। सबसे पहला उसका यही काम है, अगर उसे अच्छे से जीना है तो, क्योंकि वो अपना एक ऑर्गन्स खो चुका है। दूसरी बात यहाँ रही कि इसने निकलवा लिया तो वो सलाह है कि वो ये करे, हरी चीज़ें ज़्यादा खाए, और ऐसा कोई भी फूड ना ले जिसके अंदर जैसे मिठाई हो गई और चीज़ें, दूध और चिकनी चीज़ों से बना कोई भी फास्ट फूड, जितना भी फ्राइड है, डीप फ्राइड है, इन सबको छोड़ो। बात रही कि ये निकलेगा कैसे, तो उसमें हम क्या करते हैं,
कुछ मेडिसिन देते हैं। ये 21 डेज का हमारा एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या चलता है, पहले मेडिसिन चलती हैं जो आपका बाइल्स को जो हार्ड फॉर्म में है उसको धीरे धीरे सॉफ्ट कंटेंट में लेके आता है। मतलब डॉक्टर साहब आप ऐसा क्या दोगे कि जो हजारों करोड़ के संस्थान, बड़े बड़े मेडिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वो लोग नहीं दे पाते, वो ऑपरेशन सजेस्ट करते, तो आप ऐसा क्या दोगे कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? ओके, हम मेडिसिन देंगे जिसका आज तक का, आपने गॉल ब्लैडर स्टोन देखा है कभी निकला हुआ? ना, नहीं देखा। नहीं देखा है? चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है ना, वो अगर कोई देखना चाहे दर्शक उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसा होता है। ये है, हाँ, ये जो थैली में से अगर कोई पथरी निकलेगी वो ये निकलेगी, ग्रीन जो दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बार दर्शकों को भी दिखाएं। ये जो है ये पथरी है। ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रेतीली मिट्टी नहीं होती, उसमें काकर होती हैं, उस तरह की है ये। वैसा ही होता है। हाँ। ये 5% लोगों को तो जब निकलता है तो बाउटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये किसी का बाउटिंग आया था तो उसने फोटो खींच लिया। बाकी 95% का लेटरिंग के जरिए, स्टूल के जरिए बाहर आता है। तो उसमें हम बोल देते हैं, हम उसका पूरा प्रोसेस लिख के देते हैं, तो उसमें नीचे लिख के देते हैं सुबह आप अपना स्टूल चेक करें, हरे रंग के टुकड़े दिखेंगे। तो वो 4 mm से नीचे के होते हैं कि 4 mm की तो पाइपिंग है। तो हम क्या करते हैं, पहले मेडिसिन देते हैं, हार्ड जो बाइल्स के जो हार्ड स्टोन बन गया है उसको सॉफ्ट कंटेंट में लेके आता है। उसके बाद में हम एक प्रोसेस चलाते हैं जो बहुत ज़्यादा आपका बाइल्स क्रिएट करता है। क्योंकि आपके पास बाइल्स नहीं है तो जो सॉफ्ट हो रहा है उसको डिजोल्व नहीं कर सकते आप। फिर उसी के अंदर डिजोल्व होता है। उसी में जो मेडिसिन का प्रोसेस चलता है 21 डेज यानी 21वें दिन वो एक प्रोसेस करता है मेडिसिन का। उसमें एकदम से बॉडी को पहले 20 दिन तक सबसे ज़्यादा हमारी कंडीशन उसके ऊपर ये होती है कि कोई भी लुब्रिकेट मटेरियल ना लेगा, दूध से बनी चीज़ें, ठीक है, और किसी भी प्रकार की चिकनाई, ये सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित होता है उनके लिए। फिर उसमें होता क्या है कि उसी टाइम जब वो 21वें दिन उसे यूज करता है तो एकदम से बाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो सारा बाइल्स आता है, उसके साथ में जो डिजोल्व हो गया वो भी बाहर आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो वो हमें अल्ट्रासाउंड दिखाता है, भेजता है, मान लीजिए 10 mm का उसका था, 13 mm का था, तो हमने उसके अल्ट्रासाउंड को उसको बोला कि इसे आप सेव करके रखें। ठीक है, फिर वो 2 बारी 21 दिन का मेडिसिन यूज कर लेता है। अब वो जो ही मेडिसिन यूज करता है उसके बाद हम उसका दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में या तो ये आएगा बहुत छोटे छोटे कचरे मल्टीपल, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है, और पहले जो था अब उससे ये सिचुएशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बारी उसे ये प्रोसेस करना होता है 21 दिन का। अभी तक हमें जो कामयाबी मिली है वो 21 mm तक मिली है। मतलब 21 mm की अगर पथरी है तो वो निकल जाएगी। हाँ, यहाँ तक निकालने में हमें कामयाबी मिली है। अब बात रही कि बड़े बड़े डॉक्टर क्यों नहीं कहते। अब मुझे एक बात बताइए, वो डॉक्टर तो आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप रात का खाना टाइम से खा के ढंग से रहिए, बीमार नहीं होगे, ठीक है, वो तो आपको ये भी नहीं कहते कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज आती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर हरी चीज़ें खाने से आएगा ताकि आपको हार्ट अटैक ही ना पड़े, ब्लॉकेज ही ना आए। बॉडी का प्रोसेस है, उसको समझिए, बॉडी कैसे काम करती है, बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। देखिए आज की मेडिकल साइंस में नो डाउट 2 चीज़ें बहुत बड़ी है, एक ऑपरेशन, ठीक है, और एक पेन किलर। इसके अलावा कोई भी एक मेडिसिन का आप मुझे ये बता, देखिए मुझे दर्द हुआ या फिर मेरा कोई एक्सीडेंटली ऐसा मुझे लगा, चोट लग गई, मुझे हड्डी टूट गई या फिर कोई ऐसा सिस्ट क्रिएट हो गया जिसको निकालना हम अल्टरनेट अच्छा समझते हैं। हमारे आयुर्वेद के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना, इससे भी बड़ी बड़ी सर्जरियां कर चुके हैं। आपने एक पुस्तक है, उसका नाम बताना चाहूँ आपको, भोज शास्त्र। भोज शास्त्र जी, 2 पंडित भाई थे, उन्होंने उज्जैन के महाराज राजा भोज का ब्रेन सर्जरी किया, ट्यूमर निकाला था। दुनिया की सबसे पहली ब्रेन सर्जरी है। दुनिया का सबसे पहला एक मेलबोर्न यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके गेट में जब आप जाते हैं सबसे पहले वहाँ एक ऋषि की मूर्ति लगी हुई है, महर्षि सुश्रुत, और नीचे लिखा हुआ है गॉड ऑफ सर्जरी। अब उसको आप वो मानते हैं, आप नहीं मानते हैं। सबसे पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल मटेरियल लिखने वाला आदमी वो था। अब हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, जब हम पढ़ते हैं अभी बस, तो वो एक पैटर्न पढ़ा के छोड़ देते हैं।
ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बाहर बच जाती हैं। ये सिर्फ आपका जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन निकलने में टाइम लगा सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, पित्त की थैली का स्टोन उससे भी जल्दी निकलता है। फिर लोगों में ये भ्रमक प्रचार मतलब ये मेडिकल कंपनीज फैलाती हैं, ये मतलब फैलता कहाँ से है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है? एक आपको मैं बताऊं, एक अपने मेडिकल लॉ है जो ये कहता है कि आप किसी को गारंटी नहीं दे सकते मेडिकल लाइन, ठीक है, क्योंकि वो गलत भी है। अब आप किसी को गारंटी नहीं दे सकते किसी भी मेडिसिन के बारे में। जैसे कई बोल देते हैं फोन के ऊपर जी क्या गारंटी है, तो हमें वो बड़ी मूर्खता लगती है, क्योंकि मैं पैसे से वकील भी हूँ, तो मतलब प्रैक्टिस कम करता हूँ मैं, अपने मेडिकली काम ज़्यादा करता हूँ। तो लॉ का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि आप किसी को मेंटलिटी इस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर सकते गारंटी के नाम पे। हाँ, आपके पास इलाज है, करिए, ठीक है, और आप अपने इलाज को प्रूव करिए, किसी को पसंद आता है तो लेता है, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते उस बात की, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर आप कहेंगे कि इस उंगली का ऑपरेशन करवाना हो चाहिए, इसके बाद आप कहना कि ये ठीक हो जाएगा, गारंटी है तो बताइए, वो ये अरे भाई हो जाएगा, क्योंकि वहां एक लो काम करता है, ठीक है ना। तो ये एक विश्वास की बात है। जितने पेशेंटों ने अब तक उत्तर भारत के लगभग ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे हमारी मेडिसिन ना गई हो। और कैसे गई है? मैन टू मैन, मेरे से कोई लेके गया, उसका निकला, उसके किसी रिश्तेदार को दिक्कत थी उसने बता दिया, वो रिश्तेदार कहीं जॉब करता था उसने वहां बता दिया। तो ऐसे करके लोगों ने हमसे जो है ना मेडिसिन मंगवाया। और इसमें मैं नो डाउट आपको बताऊं, इसमें हम गोमूत्र इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफी रिलीजन एक्टिविटी ऐसी है जो ये बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा हिडन छुपा के ना दिया जाए। तो किसी को रिलीजन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नो डाउट खुला बताते हैं कि गोमूत्र उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल अगर किसी मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, तो उसमें आप गोमूत्र डाल दीजिए। अगर आपने किसी दो चीज़ों का निपटारा करवाना है, फैसला करवाना है, जैसे ये घी है, ये शहद है, दोनों को आप मिक्स करोगे जहर बन जाएगा। लेकिन कौन से भी एक कंटेंट में पहले गोमूत्र मिला दीजिए, अब जहर नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब घी और शहद को मिलाते हैं तो जहर बनेगा, और उसमें अगर गोमूत्र मिला देते हैं तो फिर पहले मिलाने से पहले। अच्छा, मिलाने से पहले। हाँ, पहले। अच्छा, तो हम उसके अंदर इसे एज ए एंटीबायोटिक और एक एज ए एंटीसेप्टिक दोनों तरीके से, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन का मामला होता है, एकदम से इतना एसिड बाहर निकल के आता है तो स्टोमक या फिर यहाँ के एरिया को वो कोई इस तरीके का इंजरी या लॉस ना करे। तो इस तरीके से अब तक हमने देखो 21 mm का निकालने में कामयाबी हासिल हुई है, ठीक है। और इसका मैं आपको, अगर किसी की एज 60-65 साल तक है तो शरीर ठीक है, बीमार नहीं है, कमजोर नहीं है, और उसकी और कोई दवाई नहीं चल रही है, ठीक है, तो उन लोगों को हम नहीं देते, पहले से ही बता देते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन का जो प्रोसेस है ना उसको पूरा नहीं तो वो डाइजेस्ट कर पाता है। वही वो लीवर वाली बात, जब उसका सिस्टम ये डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो कैसे काम चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि उनको पथरी है, अचानक दर्द उठता है तब उनको ये होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि आपको पथरी है। मतलब पहले कैसे एहसास हो कि आपको पथरी हो सकती है, या कोई रूटीन चेकअप या कोई ऐसी बात कि भाई उसको पहले एहसास हो जाए कि आपको पथरी हो सकती है? अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा सकते हैं। अब मैं तो रूटीन ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मैं एक रूटीन के हिसाब से आपको कहना चाहूँ तो लगभग साल में एक बारी आप जर्नली करवाइए। उसमें आपका गॉल ब्लैडर, आपका पैनक्रियाज, आपकी स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स और आपका लीवर, इन सब की सिचुएशन पता लग जाती है। अगर मान लीजिए आपका लीवर आउटलाइन है या फिर आपका गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है तो इनिशियल स्टेज पे आपको पता लग गया, आपकी किडनी का पता लग गया, भाई अब वो थोड़ी सी हाइड्रोप्रोसिस में आ गई है, फिर आपको कुछ यूरिन रिलेटेड या ऐसे इन्फेक्शन, यूटीआई ऐसा कुछ है उसमें, तो या फिर आपका मान लीजिए कई बार मुख्य लोगों को ज़्यादा यही आता है कि जैसे हम लीवर और आपका गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज ये जहाँ जुड़ते हैं उसको CBD कॉमन डक्ट एरिया बोलते हैं। उसके ऊपर कई बार स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें बाकी ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं करते, डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। अब वो खराब होता है तो फिर बाकी बीमारियां तैयार हो जाती हैं। भाई उससे स्टोन नहीं बना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी बीमारियां तो आ गई आपको। तो साल में एक बार 500-600 रुपया खर्चा होता है, मेरे ख्याल से करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, बाहर जो मेडिकल इंडस्ट्री है हजारों लाखों रुपए का खर्च है इस ऑपरेशन का,
अपने पास अगर कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है इस वीडियो को देख के, तो लगभग क्या खर्च होता है? लोगों के माइंड में रहता है कि वो ऑपरेशन नहीं करते तो हो सकता है खर्च और ज्यादा हो जाए। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ से आके लेके जाता है तो 1500 2000 के बीच में खर्चा रहता है उसका, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन ऐड करनी पड़ी है क्या, ठीक है। और कोई अगर कुरियर से मंगवाए तो नो डाउट मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, क्योंकि इसमें 2 बोतल लिक्विड की जाती है तो लिक्विड की वजह से वेट बढ़ जाता है तो कुरियर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो हमारा नहीं है, हमारा तो यही लगभग 1800 2000 के आसपास रहता है। तो उसमें जैसे बंदे को कोई छोटा मोटा और सिम्टम है, उसने हमारे पास अल्ट्रासाउंड भेजा, हमने देखा भाई ये सिम्टम है तो 2 मेडिसिन ऐड कर दी। डॉक्टर साहब आप जो 1800 2000 रुपए का जिक्र कर रहे हो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल 1800 2000 रुपए की तो अपॉइंटमेंट की पर्ची होती है वहाँ, और आप उनको ठीक कर रहे हो। हाँ तो उतना है, हम कब मना करते हैं। और आप 1800 2000 रुपए की दवाई में उनका जो समस्या है स्टोन की वो ठीक हो जाएगी। मेरी तो ओपीडी फीस ही 100 रुपए है। ओपीडी फीस 100 रुपए है। अच्छा, अब बताइए आप, इतना बड़ा स्टाफ भी है, मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? 100 रुपए ओपीडी फीस है, स्टाफ भी है, मतलब लोगों को ठीक करने का बीड़ा उठा लिया। वो नहीं है कि कमाना है, मतलब आमतौर पे लोगों में जो धारणा होती है कि भाई हॉस्पिटल में गए तो हजारों रुपए तो गोज में होने चाहिए, असल तो लाखों होने चाहिए। आप इस लेवल पे जा रहे हो। तो देखिए जब आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 2 चीज पढ़ाई जाती है, एक होता है कुपात्र और एक होता है सुपात्र। आप आयुर्वेद पढ़ के कुपात्र बन रहे हो कि सुपात्र बन रहे हो, वो आपके ऊपर फैसला होता है। और उसका भी पूरा विधि विधान होता है कि एक वैद्य, देखिए सबसे बड़ा वैद्य होता है, मैं डॉक्टर अगर बोलते हैं आज की लैंग्वेज के हिसाब से, हमारे पास तो सबसे बड़े वैद्य हैं, क्योंकि आज डॉक्टर बोल देते हैं अपन। तो वैद्य जो रहे हैं हमारे पहले के, उन्होंने कभी भी देख लेना, वो किसी को उन्होंने दवा दी या फिर दवाइयाँ देते थे या नाड़ी परीक्षण करते थे या किसी को ऐसे जांच करते चेक करते थे, तो उन्होंने कभी फीस नहीं ली। अपनी इच्छा से जो जाते थे वो देख जाते। इतना सामर्थ्य है आयुर्वेद में कि आपको मांगना नहीं पड़ता किसी से, ठीक है। तो और आयुर्वेद पे आज जब आप इतना लोग बीएमएस करके आगे एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने बीएमएस क्यों पढ़ा? अरे कम से कम कुछ और पढ़ लेता। अगर आपने बीएमएस पढ़ा और फिर अगर शास्त्र पढ़ के ढंग से उसके अंदर, हमने ये खुद ने नहीं बनाई, जो गॉल ब्लैडर स्टोन उसमें से निकलता है, ये हमारी मेडिसिन नहीं है, शास्त्रों में ही लिखी हुई है। बस हमने उसके कॉम्बिनेशन करते गए, ट्राई करते गए। मैंने एक अपने इधर भिवानी के पास गाँव है, वहाँ एक बहुत ओल्ड एज, उन्होंने बताया कि बेटा पित्त की थैली की पथरी निकलती है, मैंने इतने साल हो गए निकालते हुए। और उसके पास अब तो वो स्वर्गवास हो चुका उनका, बामड़ा गांव में थे वो। उन्होंने जब मुझे बताया मैं अचंभित रह गया, निकल ही नहीं सकता। फिर उन्होंने उसके बारे में समझाया, प्रोसेस के बारे में। तो फिर हमने उसके अंदर और किताबों के अंदर फिर और देखा, फिर उसमें और कुछ चीज़ें सेफली जोड़ते रहे कि भाई ऐसा है, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे, हमने प्रोसेस को अगर अच्छे से समझेंगे तो उसमें कोई गलती होने के चांसेस ना हो। तो इस चीज़ को देख के हमने इस मेडिसिन को धीरे धीरे कुछ चीज़ें जोड़ते चले गए, तो वो डेवलप हुई। तो डेवलप होने के बाद मेडिसिन में, आयुर्वेद में इतनी ताकत है, आप मृत्यु से यहाँ से वापस खड़े हो सकते हैं। लक्ष्मण नहीं खड़ा हुआ था, किससे खड़ा हुआ था? आयुर्वेद से ही खड़ा हुआ, आयुर्वेद से खड़ा हुआ था, जड़ी बूटी। और उसके ऊपर जिस शास्त्र का इस्तेमाल किया गया था, उससे उसको इतना बड़ा न्यूरो डिसऑर्डर आया था कि वो कोमा में चला गया था, पूर्ण मूर्छा जिसको बोलते हैं। तो जब वो एक बार की जड़ी बूटी के डोज से खड़ा हो सकता है, तो क्या वो जड़ी बूटियां खत्म थोड़ी हो गई हैं? भारत माता भी बांझ नहीं हुई है, यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां जो आपके हर रोग, हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इस दुनिया में हमारे गुरु राजीव भाई दीक्षित ने एक बात कही है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि ऑपरेशन अगर करवाना ही है तो बाद में करवा लियो। हाँ, एक बार ट्राई तो कर लो। एक ये बड़ी अच्छी बात कही वैद्य जी ने कि अगर आपको कोई समस्या आना तो एक बार मिलो आप, और आप सेटिस्फाई ना हो तो ऑपरेशन का रास्ता आपके लिए खुला है, कभी भी करवा सकते हो, पहले भी है बाद में भी है, कभी भी जा सकते हो ऑपरेशन के लिए। तो लेकिन एक बार यहाँ मिले, और कोई बड़ी फीस नहीं है, 1800 2000 रुपए की दवाइयों समेत ओपीडी फीस तो इनकी 100 रुपए है। आप फोन करके इनके पास आओ, इनसे मिलो, समय खाली है, आप इनसे मिलो, ये आपको प्रोसेस बताएंगे, दवाई देंगे। जो कुरियर मंगवाते हैं हम तो उनसे ओपीडी भी नहीं लेते। अच्छा, जो कुरियर मंगवाते हैं उसमें ओपीडी भी नहीं है? लाखों लोग पीछे दवाइयां मंगवा चुके हैं, किसी को हमने ये नहीं कहा इसमें ओपीडी फीस, हमने बताया ये मेडिसिन और ये कुरियर चार्ज भाई, ठीक है, बस
मतलब इतने ही सिंपल शब्दों में जो है आपको समझा दिया कि कैसे निकलेगी। और डॉक्टर साहब का जो नंबर है वैद्य जी का, वो आपको हम स्क्रीन के ऊपर दे देंगे, और वो एक ही नंबर, 2 नंबर जो होंगे वो इनके हैं। कोई और नंबर से अगर आपको कोई कॉल कर रहा है या आपको कमेंट में नंबर छोड़ रहा है तो उसके ऊपर भरोसा ना करें, आपके साथ फ्रॉड जो है वो हो सकता है। कल ने आप डॉक्टर साहब को बदनाम करोगे तो वो चीज भी जो है अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब समय दिया इसके लिए शुक्रिया, और ये जानकारी दर्शकों को दी उसके लिए धन्यवाद। आप भाई आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, आप आ जाते हो इंटरव्यू लेने, नहीं तो लोग आयुर्वेद की जहमत उठाते नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब शुक्रिया, धन्यवाद। और दर्शकों से अपील ये करेंगे कि आपने इस वीडियो को देखा है, आप और लोगों तक पहुंचाने का काम जो वो जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद जी।